हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अनअकैडमी के नए चैनल जिसका नाम है जस्ट नाइन्थ एंड टेन। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम ही है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9 एंड 10। तो क्या मतलब बताता है? इसका मतलब ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म हमारा जो जस्ट नाइन्थ एंड टेन जिसका नाम है, उसमें नाइन्थ एंड टेंथ के हर प्रॉब्लम से के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको किस पे मिलेंगे? जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ पे। तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े। इस चैनल पे आपको अपने प्रॉब्लम्स जो भी है नाइन्थ और टेंथ से रिलेटेड सबके सॉल्यूशन एक जगह मिल जाते हैं। और वो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की यहाँ पे स्टडी आपको कराई जाती है। यहाँ पे आपके एजुकेटर्स आपकी क्लासेस लेने के साथ ही क्या करते हैं, सेम क्लास में आपके लिए टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दैट क्या होता है, आपको सेम प्लेटफॉर्म पे क्या सेम क्लास में क्या मिल रहा है, सेम क्लास में आपको सीखने का भी मौका मिल रहा है और अपने आप को इवेलुएट करने का भी मौका मिल रहा है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हमारा होगा टेस्ट। ठीक है, हम आज क्विज सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग के लिए मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। तो आप लोग रेडी हो ना? मोशन चैप्टर है हमारा, मोशन चैप्टर से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ। ठीक है, एक क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। माय नेम इज़ प्रियंका भारती। आई हैव डन माय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम फ्रॉम आईएसएम भोपाल। मेरे पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ मैं ओवरऑल करके कुछ टाइम मैंने कोचिंग क्लासेस वगैरह एज अ फ्रीलांसर्स कोचिंग क्लासेस लिए। बच्चों, आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना है। उसके बाद दिया गया क्या है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है वो लिंक आपको जाके कॉपी करना है। ये जो लिंक दिया हुआ है ये लिंक आपको वहाँ जाके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये ज्वाइन करना है। तो आप क्या वहाँ ज्वाइन करते के साथ आप जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे जस्ट क्लास 9th एंड 10th का, उससे आप जुड़ जाओगे। वहाँ पे आपको क्लासेस, एडुकेटर्स की क्लासेस वगैरह से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बच्चों, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, मैं उनको फिर से बताना चाहती हूँ कि वो जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर लें, क्योंकि आपके बजट में है। बच्चों, इसका कॉस्ट देखिए कितना कॉस्ट पड़ता है हमारा। 1 साल का अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल का वैसे तो कॉस्ट इसका अगर आप देखोगे, जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेने जाओगे तो वैसे तो 15,000 है बच्चों। बट अगर आप कोड ये अप्लाई करते हो, प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, वहाँ पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कितने का? सीधे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का डिस्काउंट करके आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 13,500 रुपीज़। और अगर आप क्या ये 2 सालों के लिए, जो बच्चे 9th में, जिनको 9th 10th दोनों की प्रिपरेशन करनी है, सोच रहे हैं कि एक ही बार प्लान ले लेते हैं, जो आप लेना चाहते हो, तो आपको क्या पड़ता है? वैसे तो इसका कॉस्ट कितना बढ़ेगा, वो अगर 2 साल का आप लेते हो तो वो 2 साल का आपका कॉस्ट पड़ता है 25,000। लेकिन आप प्रियंका यूवी कोड, सेम कोड अप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 3% का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिल रहा है, जिसके बाद आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 22,500 रुपीज़। अगर आप सालाना पैकेज हम देखते हैं, सालाना पैकेज हमारा कितने का है? 13,500 रुपीज़ का पड़ रहा है। जो पर मंथ आप देख रहे हो, तो पर मंथ का कितना कॉस्ट है? सिर्फ 1,125 रुपीज़। एंड 2 सालों का जो पर मंथ का कितना पड़ रहा है हमारा? 938 रुपीज़। बच्चों, है ना बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। इतना तो हमारा टीवी का रिचार्ज और मोबाइल के रिचार्ज में ख़त्म हो जाता है, तो इतना तो हम अपनी स्टडी पे खर्च कर ही सकते। अब आप पूछोगे मैम, जब चैनल पे स्पेशल लाइव क्लासेस यूट्यूब पे क्या हो रहा है, इसकी फ्री पढ़ाई हो रही है, तो हम आपका सब्सक्रिप्शन प्लान क्यों लें? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स वहाँ पे क्या मिलने वाले, वहाँ पे क्या मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी पे क्या है कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। अनअकैडमी आपके लिए इंडिया के हर अच्छी जगह से क्या है, हर छोटे से छोटे सिटी और बड़े से बड़े सिटी के क्या बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो ये तो बहुत अच्छा है ना आपके लिए, कि जैसे आपको ऐसे सोचना पड़ता था कि आप घर बैठे, जैसे हम जिस सिटी में सपोज मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली के सिर्फ टीचर से पढ़ सकती हूँ। कोचिंग क्लासेस जाऊँगी तो सिर्फ दिल्ली के टीचर से ही कोचिंग क्लासेस ले पाऊंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्लेटफॉर्म आपका एजुकेशन का, क्या है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया आपको टीचर्स, उनसे आप बैठे घर बैठे पढ़ सकते हो। इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लैप ही चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, बस यही 2 चीज़ यूज, और एक नेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो आप घर बैठे पढ़ सकते हो। फिर क्या है, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे
घर बैठे आप डॉट्स उनकी लाइव क्लास अटेंड करके लाइव क्लास क्या करते हैं, डॉट क्लियर कर सकते हो। आपके लिए स्पेशल डॉट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऐसा भी नहीं कि सेम क्लासेस में सपोज क्लास चल रही है उसमें बीच में डॉट क्वेश्चन नहीं अगर क्लियर हो पाया तो अलग से एक डॉट सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे सिर्फ डॉट क्लियर किए जाएंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको वो डॉट्स वहाँ पे आपके एडुकेटर समझाएंगे। आप अपने फेवरेट जो भी एडुकेटर्स उनके लाइव क्लासेस अटेंड करोगे। अब क्या है, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया 1 साल का, सपोज आपने 1 साल का प्लान लिया, तो आपको 1 साल के अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अब कभी भी वीडियो डाउनलोड करके आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हो, जिसके लिए बार बार आपको डाटा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो अगर सपोज ऑनलाइन देख रहा हूँ तो बार बार मेरा डाटा क्या होता है कि डाटा मेरा खत्म हो जाता है ना। तो ऐसा भी नहीं है, आप वीडियो कोई भी क्लासेस डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद में भी उसको देख सकते हो, जहाँ पे आपको ऑफलाइन जाके देख सकते हो। और फिर और इस पे क्या होता है आपके लिए हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, आपके लिए टेस्ट सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डॉट डॉट क्लासेस ऑर्गेनाइज तो बताए, टेस्ट सेशन रखे जाते हैं, सैम्पल्स पेपर दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्विजेज होते हैं, है ना। बहुत बेनिफिट्स आपको सारी क्या है, जो भी आपको जो पहले जब कोचिंग क्लासेस जाते थे जो भी सारी फैसिलिटीज वहाँ मिलती थी आपको घर बैठे, आपको अनअकैडमी सिर्फ कितने में 13,500 के सालाना पैक पे आप सारी फैसिलिटी घर बैठे वो दे रहा है, इवन उससे बेटर दे रहा है। तो बच्चों, जो भी जिन्होंने नहीं लिया है अभी तक सब्सक्रिप्शन प्लान, वो जरूर लें और अपनी पढ़ाई यहाँ कंटिन्यू करें। तो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्विज। हम आते हैं अपने क्विज सेशन पे। आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं ना फिजिक्स चैप्टर मोशन हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन मोशन से ही रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट इट कैन अचीव विल बी, क्या होगा। बॉडी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वो फेंका गया ऊपर की तरफ वो वेलोसिटी से, हाइट क्या हुआ उसकी अपनी हाइट एज पे पहुंचने के बाद इट कैन अचीव विल बी क्या होगा। ऑप्शन u बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी, या u बाई 2g। आई होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं, मैं बताती हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। यू वेलोसिटी से तो फेंकी गई थी इनिशियल, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u। अब देखते हैं, अब हमने क्या यहाँ पे क्या है, बॉडी इज अपवर्ड विद वेलोसिटी u, अब ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा -g, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन -g हो गया। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस हुआ क्योंकि वो ऊपर की तरफ गई, हमने ये पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, h है। अब हम इस इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2k, हमारे पे क्या था, पुट कर देंगे वैल्यू जिसकी जो है देखिए माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है, दैट्स व्हाई। ठीक है, देखते 2g इक्वल टू यू स्क्वायर हुआ, तो हाइट पे वो क्या अचीव करेगा,
ये हमें निकालना था। h इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2g से क्लियर। तो क्या हुआ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या निकला हमारा, हाइट पे जाने के बाद क्या होगा, कैन अचीव यू स्क्वायर बाई 2g। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यहाँ पे देखिए बॉडी की जब क्या था, अब वेलोसिटी u, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, क्योंकि एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकी गई। ग्रेटेस्ट हाइट एज पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, एक हाइट पे पहुंचने के बाद वहां पे कुछ के लिए तो कुछ मोमेंट के लिए रुकी होगी ना बॉल, तो वहां पे उस मोमेंट पे क्या हो गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब जब बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया है तो क्या हुआ, हमने पढ़ा था यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, हाइट यहाँ पे डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हुआ, एज। ये फॉर्म इक्वेशन हमने पुट किया, इक्वेशन पुट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ये कैलकुलेशन निकला इसका। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our next question is the numerical ratio of displacement to distance of a moving object. Always smaller than 1, always equal to 1, या always greater than 1, या equal या less than 1। क्या होगा, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने ये पढ़ा है अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जल्दी से बताइए क्या होगा, वो उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, या एक से छोटा होगा, या उससे छोटा इक्वल दोनों होगा, तो क्या हो सकता है। आपसे जल्दी से आंसर आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर मैं बताऊंगी आपको इसका आंसर। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच की सबसे छोटी दूरी को, सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पाथ की फुल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये क्लियर हो गया ना कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के बराबर क्या कहते हैं, डिस्टेंस के बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस ऑफ फुल लेंथ हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है ना, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पाथ की फुल लेंथ हुई, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिए न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग रेशियो। यहाँ पे हम क्लियर हो गया ना कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में रेशियो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन इज डी। क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही सबसे छोटी दूरी। तो इससे या तो इक्वल होगा या लेस देन 1, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो। Our third question is, if the displacement of an object is proportional to square of time, then the object is moving with. अब इसको को बताना है, object is moving with या uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration या decreasing acceleration. The displacement of an object is proportional to square of time, then the object is moving with. क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, उसका प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम के। देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना। तो क्या हमने जब क्या पढ़ा था, अब देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन हमने क्या निकाला था, एस इक्वल टू यू टी प्लस ए सी से हाफ एट, ये था ना हमारा सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे ये शो कर रहा है एस प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ टाइम। तो बस यहाँ पे देखिए, ये हमने ये इक्वेशन हमने किस ग्राफ से ड्राइव किया था, हमने इक्वेशन निकाला था ना, ग्राफिकली भी समझाया था आपको, ये ग्राफ से हमने किया था ना, कौन सा ग्राफ था, बीटी ग्राफ था। ग्राफ किसका था, जिससे ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ही ग्राफ था ना ये, जिसमें बॉडी जो क्या था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से मूव कर रही है, तब जाके ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था ना। तो क्लियर कॉन्सेप्ट आप यहीं से समझ लीजिए कि क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या किससे मूव कर रहे हैं, सब ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। क्लियर हो गया। अब आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, अब 4 कार्स ए बी सी एंड डी, यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा है आपको इमेज में, आर मूविंग ऑन अ रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर सोन, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, क्या होगा, कार ए इज फास्टर देन डी, कार बी इज द स्लोएस्ट, कार डी इज द फास्टर देन सी, या कार सी इज द स्लोएस्ट, क्या होगा आंसर। यहाँ पे हमने क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखा, और मूव आप 4 यहाँ पे कार है, ए बी सी एंड डी मूव कर रही है, तो स्टेटमेंट इसमें से हमें निकालना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो हमने ये बच्चों में पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ जो होता है वो क्या शो करता है, उसमें जो स्लोप होता है वो क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो में उसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो आप यहाँ पे देखिए, ये ग्राफ हमने ग्राफ दिखा रखा है, ग्राफ से क्या शो कर रहा है, किसमें किसका स्लोप है, किसका स्लोप है, जो यहाँ पे देखिए सी का स्लोप सबसे ज्यादा है, डी का सी से कम है, ए का डी से कम है, और बी का सबसे छोटा है। तो कार ए इज फास्टर देन डी, ये देखिए कार ए इसका इज अ फास्टर देन डी, तो क्या सही होगा, नहीं, क्योंकि हमें ये तो पता है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, स्पीड या वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ए का स्लोप तो डी से छोटा है ना, तो ए इस जब स्लोप छोटा है तो इसकी स्पीड, ये स्पीड को शो कर रहा है, तो ए की स्पीड डी से कम है, जैसे ये पहला ऑप्शन है, यहीं पे हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है कार बी इज द स्लोएस्ट, देखते हैं कार बी इज द स्लोएस्ट, तो जो बी का स्लोप है क्या है यहाँ पे सबसे क्या है, कम है, तो स्पीड, ये जो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या है, सबसे कम है, तो कार बी इज द स्लोएस्ट, करेक्ट आंसर। थर्ड हमारा आंसर देखते हैं, कार डी इज फास्टर देन सी, डी ये इसका स्लोप सी से कम है, ये भी रॉन्ग हो गया, कार सी इज द स्लोएस्ट, नो ये सबसे हाईएस्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। Our fifth question is, a girl walks along a straight road to drop a letter, then returns to her initial position. Her ST graph is shown below. What can be said about BT graph? Inverted U या U inverted triangle या straight line, क्या आंसर होगा सोचिए, यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है, क्या है, गर्ल्स वॉक्स along a straight road to drop a letter, then returns to her initial position. Her ST graphs
इस जोन यहाँ पे हमने क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखा रखा है। अब हमें क्या निकालना है, वीटी ग्राफ निकालना है। तो बताइए यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये क्वेश्चन, थोड़ा टफ टफ तो नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो ये यहाँ पे लड़की है उसका क्या होगा, वो स्ट्रेट रोड वहां से वॉक करती है, तो उसकी इनिशियल जब उसने स्टार्ट किया, यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ये स्पीड को, स्लोप क्या स्पीड हमें बताया था, स्पीड ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल फाइनल वेलोसिटी देखते हैं क्या, इसने यहाँ से स्टार्ट किया वापस ये आगे, तो यहाँ की इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया, कि फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये जहां से गई थी, यहाँ से गई थी, क्या हुआ, लेटर ड्रॉप करने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गई, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना है, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इसका जीरो हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारे इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गई, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया। अब हमें ग्राफ में क्या, देखो ये क्लियर दिखा, ग्राफ में क्या दिख रहा है, लड़की जिस स्पीड से गई थी, अब देख रहे हो जिस वेलोसिटी से जा रही है ये क्या है कि जिस वेलोसिटी से जा रही है वापस रिटर्न भी वो उसी वेलोसिटी से रिटर्न हुई। क्या आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है हमारा, ये यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी है ना, जिस स्पीड से ये लड़की यहाँ पे गई अपने डेस्टिनेशन पे लेटर ड्रॉप करने, वापस सेम उसी स्पीड से वो वापस आई है। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ। अब देखते हैं कि अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, इन्वर्टेड यू, इन्वर्टेड यू का ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये हो सकते हैं, सोचे इन्वर्टेड यू हुआ। अब क्या ये वीटी ग्राफ पॉसिबल है, हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो ये हो सकता है। अब यू शेप देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा, ये बी टी शेप का क्या बोल रहा है, यू शेप। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो किसी वे में नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, हमारे पास क्या है, हम यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है नहीं, इनिशियल देखिए, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है ना, ये ग्राफ क्या हो गया, ये तो आंसर मेरा हमारा करेक्ट रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन सी क्या करता है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, क्या ये पॉसिबल है,
ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ भी क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो पे है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबिलिटी अब ए और सी दो में आ गई, हमें ऑप्शन दो बस, लेकिन हमारा आंसर तो एक ही है यहाँ पे, डी। डी देख लेते हैं, डी की, डी का क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू है वी दोनों जीरो नहीं है, यहाँ पे वी इंक्रीज कर रहा है ना, तो वी का वेलोसिटी यहाँ पे जीरो पे नहीं है, तो अब ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, दोनों आंसर रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या हम सी में देखते हैं, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दोनों में हमें दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, जीरो है। अब हम क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में हमें पता क्या चल रहा है कि ये जो ग्राफ से हम देख रहे हैं, ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लड़की की वेलोसिटी क्या है, जिस ये जो स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमारा यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट से वो गई है ना, और उसी वेलोसिटी से वो वापस रिटर्न हुई, तो इट मीन्स क्या है, एक कांस्टेंट चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इस इन्वर्टेड यूज में यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये नहीं है ना कांस्टेंट, ये रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ग्राफ इसमें ये क्या, कौन सा ग्राफ इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, हमारा यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी को, ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, स इन्वर्टेड ट्राइंगल, स सी। क्लियर। Our sixth question is, a car starts from rest and moves along x-axis with constant a equal to 5 meter per second square for 8 seconds. If it then continues for constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? So 220 meter, 160 meter, 320 meter. अब इसमें देखिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ, देखते हैं आंसर सही होता है कि नहीं होता। आई होप सो सबके आंसर्स क्लियर होंगे। अब यहाँ पे क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस। अब कार की क्या है, कार ने कहाँ से, रेस, वो रेस में था, वो उसने वहां से स्टार्ट किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कार की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो, रेस्ट में था तो जीरो होगी। अब क्या है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है उसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। टाइम क्या है हमारे पास, 8 सेकंड। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन, अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा क्या था, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमारा है उससे क्या हमने निकाला था, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्लियर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 40 मीटर। ठीक है, सो क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, कार ने स्टार्ट किया था रेस से, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, टाइम हमारा 8 सेकंड था, तो यहाँ पे हमारी हमने फाइनल वेलोसिटी अपनी निकाली, फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी हुई, 40 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं अगेन, देखिए if it then continues for constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? अब क्या है,
तो ये तो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकला। अब हम एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा, अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकालेंगे। मैंने यहाँ से, हमने क्या पढ़ा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारा, यू जीरो था, टाइम कितना है हमारे पास 8 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना था 5 इंटू 8 स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 64, क्या हो गया, ये कट किया 32 आ गया, 5 इंटू 32 इक्वल टू कितना 160 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, फेस की वैल्यू आ गई 160 मीटर। ये हमारा फेस निकला। अब देखिए हमें निकालना क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। ये हमने क्या निकाला, 8 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकल गया 8 सेकेंड में कार ने कितना 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए 8 सेकेंड इज कितना 160 मीटर। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम हमारे पास कितना है 12 सेकेंड। तो इसमें निकालना है ना कि 12 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ इट कंटिन्यूज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड के बाद क्या कार क्या है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है वो मूव कर रही है। तो देखिए 8 सेकेंड हमारे हमने निकाल लिया था, क्या था हमारा वेलोसिटी यहाँ पे, ये हमने निकाला ना 40 मीटर से पर सेकेंड। तो इस स्पीड से गाड़ी चल रही थी ना, एक सेकेंड, हमारे पे गाड़ी ये बी का रेट, बी का वैल्यू हमारे पास इतना था। अब टोटल टाइम 12 सेकेंड है। अब यहाँ पे देखिए कार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमें देखिए हमने क्या है यहाँ पे कितना 8 सेकेंड में हमने जो ट्रेवल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 8 सेकेंड से वेलोसिटी कितनी उसकी थी ये निकाल लिया। तो अब हमें निकालना है रेस्ट, रिमेनिंग टाइम हमारा क्या होगा आगे, रिमेनिंग टाइम देख लीजिए। ये हमारे हमने टाइम की वैल्यू वहाँ पे होती था, रिमेनिंग टाइम हमारा T1 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे हम,
टोटल टाइम यहाँ पे हमें कैपिटल T रखते हैं, कंफ्यूजन हमारा जिससे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमारा टोटल टाइम कैपिटल T में है, रिमेनिंग टाइम कितना है, 12 सेकेंड इक्वल टू सॉरी माइनस 8 सेकेंड। अब देखिए 8 सेकेंड में हमने तो डिस्टेंस निकाल लिया था कि 160 मीटर ये ट्रेवल किया। अब 12 सेकेंड में टोटल हमें निकालना है, तो जो 12 सेकेंड टाइम हमने रिमेनिंग टाइम निकाल लिया, 4 सेकेंड में हमने यहाँ पे रिमेनिंग टाइम कितना हुआ 4 सेकेंड। अगर ये 4 सेकेंड का हमें फिर से डिस्टेंस पता चल जाता है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या हुआ, टोटल टाइम 12 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि 4 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये देखते द डिस्टेंस कवर इन लास्ट 4 सेकेंड, ये यस लिए थे यहाँ पे, तो इसे हम क्या रखेंगे, इसका यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना था, S1 इक्वल टू, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम सीधे पढ़ा था हमने, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट इससे निकाल लेते हैं, वेलोसिटी हमारी कितनी थी 40, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। 40 इंटू कितना था टाइम 4 इक्वल टू 160 मीटर। हमारा ये S1 क्या हो गया 160 मीटर। देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। क्या बोलोगे कि यहाँ पे डायरेक्ट ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। अब 12 सेकेंड में हमें क्या है टोटल डिस्टेंस निकालना है। अभी तो हमने पार्ट में निकाला कि स्टार्टिंग के 8 सेकेंड में उसने कितना, कार ने 160 मीटर ट्रेवल किया था, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने फिर लास्ट के 4 सेकेंड में उसने 160 मीटर ट्रेवल किया। तो क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 12 सेकेंड फ्रॉम टोटल डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं डी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा डी क्या हो गया, ये एक हमने डिस्टेंस निकाला था 8 सेकेंड में, दूसरा डिस्टेंस 4 सेकेंड में ये था, एस प्लस S1 हो गया, कितना हुआ 160 प्लस 160 इक्वल टू कितना हो गया 320। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया सर 320 मीटर। सर क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, अ बाइक ड्राइव्स फ्रॉम A to B with a constant speed of 30 km per hour and then returns with a constant speed of 20 km per hour. इस एवरेज स्पीड विल भी क्या होगी, अब ये हमें बताना है एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। सर 25 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 29 किलोमीटर पर आवर, या कोई भी नहीं कहते हैं।
क्या, बाइक ड्राइव फ्रॉम ए टू बी अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर, ट्रेन रिटर्न्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है। यहाँ से क्या है, यहाँ से बाइक स्टार्ट क्या हुआ, ए से बी कांस्टेंट क्या हुआ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। वापस ही क्या हुआ, वापस भी इधर कैसे किस स्पीड से आया 20 किलोमीटर पर आवर। तो बाइक की क्या एवरेज स्पीड निकालनी। अब देखिए सपोज कीजिए, हम सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज x किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो रिटर्न हुआ है, ये तो ए से बी के बीच में है। अब जर्नी किया, अब क्या होता, ए से बीच के बीच में जो जितना ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस कितना था x किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम इंटायर जर्नी, क्योंकि उसने रिटर्न भी किया ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऐड हो जाता है ना, डिस्टेंस वो इंटायर जर्नी कितना हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स था, वापस उतना ही, वापस फिर अपने रिटर्न पॉइंट पर आ गया तो कितना हो गया 2x किलोमीटर। सबके लिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकाल देखते हैं कि कितना टाइम लिया उसने, ठीक है। अब टाइम टेकन निकालते हैं कि टाइम कितना लिया, टाइम टेकन टू ए से बी को जाने के लिए उसको कितना टाइम लेगा, टाइम हमने पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस कवर किया इसने भाई क्या हो गया यहाँ पे स्पीड, ये पढ़ा था ना हमने, डिस्टेंस इक्वल टू, अब हमें डिस्टेंस हमारा कितना है, एक से स्पीड कितनी हुई, ए से बी क्या हुआ है, बाइक ड्राइव फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड, ए से बी वो जा रहा है कौन सी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया एक्स बाई 30 आवर। अब देखते हैं, ये तो ए से बी में अब वापस भी आया ना, तो टाइम टेकन को फ्रॉम वापस आने में ए बी टू ए, यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है सेम है, बट इसकी स्पीड क्या हो गई कम हो गई है 20 बाई 20 हो गया। अब देखिए तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, उसको वापस पूरा जर्नी मतलब क्या है, जो उसकी जर्नी इंटायर जर्नी के कितना टाइम लिया, इक्वल टू क्या हुआ एक्स वाई 30 प्लस कितना हुआ एक्स वाई 20, क्या हो जाएगा ये वापस से जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाता है 5x बाई 60। क्लियर कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पे
ये टाइम हमने कहाँ निकाला, ये ए से बी जो जाने में उसको टाइम, वो टाइम निकाला था, फिर वापस रिटर्न होने में उसने कितना टाइम निकाला, वो x/20 आवर्स आए। अब टोटल टाइम हमने निकाले तो उसको इंटायर जर्नी में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड ऐसे पढ़ा था ये, हम से टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 2x, और टोटल टाइम कितना निकला, 5x/60, ये निकला ना। अब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया हमारा, 24, हमारा आंसर आ गया। ऐसा क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे हमने कैसे निकाला, पहले ए से बी का टाइम निकाल लिया, फिर बी से, और फिर बी से ए क्या हुआ, जिस जहाँ पे गया ए से बी पॉइंट पे, वहाँ का टाइम हमने निकाल लिया, फिर वापस रिटर्न होने का टाइम हमने निकाला, तो फिर क्या हुआ, पूरा टाइम जो इंटायर जर्नी में टाइम उसका कैलकुलेट कर लिया, दोनों टाइम को ऐड करके, अब एवरेज स्पीड निकाल ली, मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से, तो ये हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। सो करेक्ट आंसर इज सब बी। Our next question is, VT graph of a stone throw vertically upwards and then coming downwards after attaining the maximum height will be, क्या होगा, parabolic W U R V। अब देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तब क्या हमें VT ग्राफ में बताने बोल रहा है ये कि VT ग्राफ कैसा होगा, ये हमने ले लिया VT ग्राफ। अब क्या देखिए, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड क्या है, ये जब वहाँ स्टोन वर्टिकली ऊपर फेंका गया तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ना उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसी कुछ से इनिशियल वेलोसिटी है ना, सपोज कीजिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अपनी कुछ है, ये स्टोन का, स्टोन है ना हमारा, तो जब क्या है ये, अब हमने पढ़ा है कि जब, ये हमने पढ़ा है ना कि जब अपवर्ड मोशन में ये फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि अपवर्ड जब मोशन में होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा तो क्या वो फेंका जा रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये बॉल यहाँ से फेंका गया, ठीक है। अब क्या है, अब एंड देन कमिंग डाउनवर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट विल बी, अभी अपने हाइट पे जा करके क्या हुआ, वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ड्यूरिंग जब ये तो हमें क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, अपवर्ड मोशन जब होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वहाँ पे हमारा निगेटिव होता है, और जब डाउनवर्ड मोशन में होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव। तो
ये हो गया। अब ये आप पूछोगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जब बॉल अब ऊपर की तरफ जब फेंका, जब बॉल क्या हुआ, फेंका गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव है, दैट्स वाई निगेटिव है, तो ग्राफ क्या हुआ, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और जब एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए क्या हुआ, जब गिरने लगा तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इसलिए स्लोप क्या हुआ, स्लोप ऊपर की तरफ उठा। से क्लियर कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सब डी। अब यहाँ तो क्या है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों, अब ये बताओ कि ये लाइन स्ट्रेट क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर, कंफ्यूजन यहाँ पे, क्लियर कॉन्सेप्ट ना, सिंपल सा है। या देखिए जब स्टोन कोई फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो जब क्या होता है, जब जिस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या, कुछ देर के लिए तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी जीरो हो गई होगी। और जब यहाँ पे हम ये भी हमने पढ़ा था कि जब डाउनवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। और जब वो डाउनवर्ड मूव करता है, मोशन में होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Two objects are dropped from a height of 150 meter and 100 meter respectively. What is the difference in their heights after 2 seconds if both drops with same acceleration? आंसर ऑप्शन हमारे क्या है, 50 मीटर, 80 मीटर, 130 मीटर एंड सेम हाइट। अब ये निकालना है। Two objects are dropped from a height of 150 meter and 100 meter respectively. What is the difference in their heights after 2 seconds if both drop सेम एक्सलेशन? जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, एक 150 मीटर की हाइट पे है और 100 मीटर की हाइट पे है, उसको वहाँ से गिराया गया, तो क्या है, 2 सेकंड के बाद उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना है। दोनों की जो गिरा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे देखिए ये ग्राउंड है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी लेंथ क्या है, ये हाइट दिया हुआ है 150 मीटर। अब क्या है, एक और ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, बी, जिसकी हाइट क्या है 100 मीटर। ठीक है, अब ये भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये भी इसको नीचे की तरफ गिराएगी। अब यहाँ पे देखना है हमें, अब ये क्लियर है, यहाँ पे दोनों का सेम एक्सेलरेशन से ये दोनों ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा है। अब 2 सेकंड के बाद क्या है, दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना होगा, क्या होगा। अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट का, अब हम ए के लिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है 4 ए। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे क्या है, एक हाइट पे है ना, वहाँ से बॉल को नीचे गिराया गया, तो रेस पोजीशन में था, रेस पोजीशन के बाद वो मोशन में आया ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी 0। और टाइम कितने सेकंड में, आफ्टर 2 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम हमारा क्या हो गया 2 सेकंड। क्लियर।
अब हम यहाँ पे क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस। तो हमने ये पढ़ा है ना, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर। क्लियर कॉन्सेप्ट। जीरो इंटू वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस हाफ। यहाँ पे एक्सलेशन क्या नीचे की तरफ गिर रहे थे, यहाँ पे कौन सा ये है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू हमें पता है क्या होता है अर्थ का 9.8, तो हम यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 10 ही है, इंटू 2 स्क्वायर क्या हो गया 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4, क्या हो जाएगा, ये हो गया 20 मीटर। ये कंफ्यूज नहीं होने का, ये कहाँ से आ गया, ये आया हमारा ए इक्वल टू जी, ठीक है। ये हमने पता है ना, तीन, ठीक है। ये हमने कहाँ से निकाल, ये वैल्यू यहाँ पे सिलेक्शन की डाली। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा आ गया एक के लिए अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस, यहाँ पे हाइट, ये हाइट हो गई, यहाँ पे इसको हाइट ही कर लेते हैं। इस हाइट पे कितने हाइट पे, हाइट में दिया हुआ है तो 20 मीटर। इसके लिए आप देखते हैं अब ग्राउंड से क्या हो गया, ये तो 2 सेकंड के बाद जो गिरा ना, यहाँ से नीचे गिरा 2 सेकंड के बाद कितना 20 मीटर नीचे ग्राउंड से, इसकी कितनी हाइट हुई। अब ये इसके निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड लेवल क्या हो गया आफ्टर 2 सेकंड, इसको H1 ले लेते हैं। H1 कितना हमारा ये हाइट क्या हो जाएगा, कितनी हाइट थी 150 मीटर माइनस कितनी कितना वो 2 सेकेंड बाद गिरा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने 20 मीटर, कितना हो गया 130 मीटर। उसने ग्राउंड से वो किस हाइट पे, अभी 130 मीटर पे। अब वो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ए ऑब्जेक्ट पे। अब हम निकालते हैं 4 बी ऑब्जेक्ट का। बी ऑब्जेक्ट का भी सेम है, वो रेस्ट में है, वहाँ से किसी हाइट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, इसका टाइम यहाँ पे भी हमारा 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, इसे क्लियर। अब इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, इसका भी यहाँ निकल जाएगा डिस्टेंस, ठीक। 2 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी हाइट में है तो यू क्या है हमारा 0 2 प्लस हाफ, यहाँ पे भी ए क्या होगा रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू
तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो 20, ये भी आ गया हमारा 20 मीटर। क्लियर? इसने भी 2 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड गिरा तो इसने भी 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब हम देखते हैं इसकी हाइट तो निकालनी थी, ग्राउंड से कितनी थी, अब इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, वो H1 लिया था ना यहाँ पे है, ये H2 ले लेते हैं। तो इसकी हाइट कितनी थी, 100 मीटर, माइनस कितना हो गया 20 मीटर, वो 2 सेकंड के बाद वो नीचे आया, 20 मीटर नीचे आया, तो कितना हो गया 80 मीटर। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं कि आफ्टर 2 सेकंड के बाद हाइट में क्या डिफरेंस आया। देखते हैं हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस दिया हाइट आफ्टर 2 सेकंड, दोनों की हाइट का डिफरेंस। तो नाउ डिफरेंस इन द हाइट आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 इक्वल टू H1 हमारा कितना है 130 और H2 कितना था हमारा 80, कितना हो गया 50। तो क्या हुआ यहाँ पे, What is the difference in their height after 2 seconds? Both drops with same acceleration. तो इनके बीच का 2 सेकंड के बाद ये जब अपनी हाइट से सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरे तो इनके बीच की हाइट का क्या डिफरेंस था। पहला जो ए ऑब्जेक्ट गिरा था वो गिर के 2 सेकंड के बाद कितने पाया 130 मीटर पे, जो बी ऑब्जेक्ट था वो हमारा पहुंचा था 80 मीटर पे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हाइट का निकालते हैं तो 50 मीटर आता है। पहले भी इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या था 150 मीटर और 100 मीटर था, तो डिफरेंस कितना था 50 मीटर। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम टाइम विद टाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो गिराया गया तो दोनों वहाँ पे रेस्ट पोजीशन से गिरे थे और जब गिरे क्या हुआ, जब बॉल वहाँ से ऊपर से नीचे गया तो सेम एक्सेलरेशन के साथ आए। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो उनके बीच के क्या हाइट का डिफरेंस भी सेम रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्लियर। Our next question, an object starts from rest, travels 20 meter in first second, 20 meter in first and second and 160 meter in the next 4 seconds. What will be velocity after 7 seconds from start? 7 meter per second, 70 meter per second, 70 meter per second या none? क्लियर हो गया। ये कोई बॉडी क्या है, रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, ट्रेवल किया ना, पहले 2 सेकेंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसने 160 मीटर ट्रेवल किया। यहाँ पे 7 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से कंसेप्ट बेस्ड हैं, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी,
यहाँ पे क्या हुई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, रेस्ट पे है। टाइम क्या है, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 सेकेंड, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है मेरा 20 मीटर। तो हमें क्या यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हम क्या फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम क्या इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 20 इक्वल टू 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4, 20 इक्वल टू ए या तो 2a, ये क्या आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें यहाँ पे निकल गया कब, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए। फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए हमें हमारा निकल गया कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन हमारा आ गया। अब हम व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 10, क्या वेलोसिटी निकलना है वहाँ, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 7 सेकेंड। देखिए वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट से, तो हमने पढ़ा था ना ये p इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, v निकालनी है। ये हमें दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 10, और टाइम हमारा कितने सेकंड में बोल रहा है 7 सेकंड। तो क्या हो गया 0 प्लस सॉरी मैं कुछ कंफ्यूज कर रही थी यहाँ पे, ये 7 स्क्वायर कहाँ से आ गया, 7 सेकंड था ना, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी हमारी आ गई 70 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आंसर क्या होगा सी। बस इनिशियल वेलोसिटी पता था, पहले सेकंड में 2 सेकंड में हमने क्या किया एक्सेलरेशन उसमें निकाल लिया, हमारे पास दिया हुआ था, डिस्टेंस भी दिया हुआ था कि हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्वेश्चन पे हमने क्या हुआ वैल्यू पुट करके ए और ए टी और यू का हमने निकाल लिया यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड कॉन्सेप्ट आंसर इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इट्स अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसका निकालना है, क्या होगा। एक्सेलरेशन ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो डोंट कंफ्यूज।
ऑप्शन ए 33, 18, 0.28। क्या देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम यहीं से कन्वर्ट करते चले जाते हैं ना, क्यों लंबा चौड़ा लिखे। 20 किलोमीटर क्या है पर आवर में, इसको कन्वर्ट किया हमने, किलोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट किया और आवर को सेकंड में, तो कितने होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड हुए ना, इक्वल टू कितना, आप करोगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा ये 50/9 मीटर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको। अब देखिए हमारे पास क्या है, कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 20 थी टू 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 30 किलोमीटर पर आवर। फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए क्या आप कैलकुलेट करोगे तो 75, क्लियर। अब देखिए कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन कितना हुआ, इक्वल टू 10 सेकेंड, अब 10 सेकेंड में इसने ये चेंज किया ना। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या है क्वेश्चन, हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और एक t की वैल्यू है, तो कितना हुआ हमारा, v था 25/9 इक्वल टू 50/9 प्लस 80, तो ए का वैल्यू निकालना है हमें, तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/9 माइनस ये इक्वल टू सेट जाएगा, आप करोगे तो बाई टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू बस 10, ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25/9/10, अब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.027778, क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, इसका देखते हैं आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर डी, सो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 0.28, सो क्लियर कहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर इज मीटर पर सेकेंड में भी, अब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, सही ये क्वेश्चन आओ जल्दी से कीजिए। देखते हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप सो, मैं अब करके बताती हूँ। क्या है 54 किलोमीटर पर आवर,
अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इंटू 60 इंटू सॉल्व करने में कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 15। ए क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बेस। If it travels a distance of s1 in the first 10 seconds and distance s2 in the next 10 seconds, हमें s1 एंड s2 के बीच का रिलेशन निकालना है। सॉल्व कीजिए, क्या होगा? s1 इक्वल टू s2 होगा, या s2 इक्वल टू 2s1, s2 इक्वल टू 3s1, या s2 इक्वल टू 4s1। देखिए कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे क्या है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। पार्टिकल यहाँ से जैसे बी तक गया, अब क्या हुआ? पहले 10 सेकेंड में उसने कितना s1 डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस हुआ? s1। नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने s2 डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ से मतलब इसके बीच का कितना डिस्टेंस हुआ? s2। क्लियर? तो फुल डिस्टेंस कितना हो गया ये हमारा? इसको s ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? यहाँ पे 0 है। तो इस इक्वेशन से इस प्लस क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे कितना सेकेंड है? 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। ये पूरी ये टाइम, तो टोटल कितने सेकेंड उसने, टोटल से टाइम कितना हुआ? ये टोटल टाइम कितना हुआ? 20 सेकेंड हुआ। तो यहाँ पे s1 हम निकाल लेते कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? रेस्ट से स्टार्ट किया था, 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड था, हाफ इंटू कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू क्या हो गया? a इंटू 100 इक्वल कितना हो गया? 50a। इसमें कितना हो गया? 50a। अब हम निकाल लेते हैं s2। अब देखिए ये हमें यहाँ पे हमने s1 निकाल लिया, अब हम s निकाल लेते हैं, फुल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले फुल डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें s2 को भी s2 भी पता चल जाएगा। फुल डिस्टेंस में से ab के फुल डिस्टेंस में से हमने ये क्या हुआ, s1 माइनस कर देंगे, इस पॉइंट पे c नाम दे देते हैं। इसी को माइनस कर देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो हमारे पास इसको निकालते हैं। टाइम यहाँ पे हमारा कितना है इसका? 20 सेकेंड। यहाँ पे कितना टाइम था हमारा? यहाँ पे टाइम था हमारा 10 सेकेंड। सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हुआ, तो आगे 20 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू क्या हो गया? 400 इक्वल टू कितना हो गया? 200a। हमारा s कितना आ गया? इस हमारा 200a आया। s1 कितना था? a था। अब s2 निकालेंगे तो s2 क्या हो जाएगा? s2 s के डिस्टेंस में से s1 माइनस कर देंगे
तो वो S2 का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये S1 कितना था हमारा पास, डिस्टेंस हमारा 200, ये वैल्यू आई थी S1, तो कितना हो गया 158। अब देखिए यहाँ पे S1 और S2 के बीच का रिलेशन निकालने बोल रहे हैं। तो S1 कितना था हमारा 50A, S2 कितना हुआ 150A, तो कितना हुआ S1 है ना। क्या हो गया यहाँ पे S1 इसके कितने 3 गुना बड़ा है ना डिस्टेंस S2, ना क्या हो गया हम्म, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे S2 क्या है, S2 इक्वल टू 3S1 है, ये हुआ ना। करेक्ट आंसर इज सी। से क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब आवर 14th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑब्जर्व इन नेचर। अब हमें ग्राफ में देख के बताना है कि कौन सा मोशन नेचर में क्या है देखा जाता है। देखते हैं यहाँ पे हम अब अपने ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल है। तो फर्स्ट ग्राफ में देखिए, फर्स्ट ग्राफ ऑप्शन हम अपना देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है सी। सी में हम क्या देख रहे हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें इसी ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड क्या हो रही है, इसकी स्पीड निगेटिव में जा रही है। टाइम भी क्या है, यहाँ टाइम भी निगेटिव में है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। स्पीड और टाइम कभी निगेटिव में हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसके हम स्पीड टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है बट स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा ये तो सी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ए सी तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ए का सी ग्राफ तो कैंसिल है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, बी एंड सी। सी ग्राफ तो अभी हमने कैंसिल किया कि सी ग्राफ तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो जब सी ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हुआ। तो क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है सी में, क्या है ए एंड बी। अब देखते हैं ये ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ में देख रहे हो कि ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस आप देख रहे हो, डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, बट टाइम के साथ आने बढ़ने क्या आ गया, फिर से डिस्टेंस 0 यहाँ पे भी हो गया। तो इस ग्राफ में क्या है, कुछ तो गलत है ना। डिस्टेंस कभी भी टाइम के बढ़ने के साथ क्या, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। टाइम के बढ़ने के साथ हमने क्या पढ़ रहा था, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का फुल लेंथ होता है, तो डिस्टेंस कभी कम 0 कैसे हो सकता है। अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ वो मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ेगा ना।
जीरो पे तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा ऑप्शन सी में ए ग्राफ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा आंसर इसका? होगा डी, कोई भी नहीं। इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ सी समझ लिया, ग्राफ बी में भी देख लेते हैं। ग्राफ बी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सेम टाइम पे क्या है, सेम टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार शो कर रहा है। तो सेम टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स शो नहीं कर सकता ना, कैसे पॉसिबल होगा, इससे नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या हो गया, ये भी यहाँ पे भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं, सर डी। इसे क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 15th है, लास्ट क्वेश्चन है। इन द ब्लो ग्राफ विच हैज मोर वेलोसिटी, सबके लिए कॉन्सेप्ट, किसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। हमारा ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए, या फुल या कांट डिटरमिन। तो ये हमारे क्या चीज़ का ग्राफ है, मैं देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन ग्राफ है ना, शो कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो चलिए, टाइम्स अभी तो चल रहा है, वैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं बताती हूँ इसका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पे किसका स्लोप ज़्यादा है, आप देख रहे होगे ए का स्लोप ज़्यादा है, ए का स्लोप ज़्यादा है, तो क्या है, ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर बच्चों, आज के लिए बस इतनी ही क्वेश्चन से। आई होप सो सबको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे थे, मैंने आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी सॉल्व करने में, सब क्लियर सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए बच्चे, वहाँ पे भी आप जाके क्लासेस लीजिए, पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में भी बता दिया कि कितना सस्ता है हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना, फिर वो से क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे आप जाइएगा, तो उसके बाद आपको आएगा, जब आप अनअकैडमी ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आएगा गोल मैनेज करने का। गोल मैनेज क्या, आप अपनी जो भी जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए स्टडी कर रहे हो, स्कूल किसी भी चीज़ की, अगर आप क्लास 9th में हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना क्लास 9th का मैनेज करो, गोल वहाँ पे सेट कीजिए। वहाँ पे अगर क्या कीजिए, आप उसे सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आया हो, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करोगे बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और सब्सक्रिप्शन प्लान जरूर लें बच्चों, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपका बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम बच्चे अनअकैडमी के बारे में जान सके, और इस चैनल के बारे में जान सके, और वो भी यहाँ बेनिफिट्स ले सके। और बच्चों, ये डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, ये कोड अप्लाई करने, प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो प्रियंका यूवी कोड जरूर अप्लाई करें बच्चों, ये अप्लाई करने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।